Hey guys, so Kelly, welcome back to another video. This is lead code question of the day, which is find in mountain array. ठीक है, mountain array क्वेश्चन नंबर 1095 हार्ड है. लेट्स गो. मतलब अगर तुम्हें ना क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर हार्ड रहेगा नहीं उतना. ठीक है, बाकी देखते हैं. यू मे रिकॉल दैट एन array ARR is a mountain array if and only if array की लेंथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3. और हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई एटलीस्ट जो लेंथ हमें मिलेगी ना माउंटेन एरे की वो 3 तो मिलेगी. ठीक, ये हमारा काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर देगी. देयर एग्जिस्ट सम आई विथ 0 आई एरे लेंथ आई. ठीक है, कोई एक इंडेक्स होगा बेसिकली. और माउंटेन एरे कैसे, जब भी हमें उस एरे पे वैल्यू, एरे ऑफ आई पे वैल्यू, बेसिकली माउंटेन क्या होता है, ऐसे होता है. तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो पीक है ना, ये ऑफ एरे ऑफ आई है. इससे छोटे जितने भी इंडेक्स हैं, i-1, i-n0, ये सब क्या है, एरे ऑफ आई. मिड पे जो वैल्यू पड़ेगी या पीक पे जो वैल्यू पड़ेगी उससे छोटे होंगे. सिमिलरली जो राइट साइड है वो भी इससे सारे होंगे छोटे. तो हमें पीक से मतलब है. मैं सिर्फ इतने से ही क्या ये बोल सकता हूँ कि इस पीक के अराउंड, ठीक है, ये जो पीक है इस पीक के अराउंड हमारा एरे सॉर्टेड है. यहाँ पे कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में. सॉर्टेड एरे है. ठीक है, और जब भी सॉर्टेड एरे आता है, और हमें करना क्या है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं. गिवन अ माउंटेन एरे, माउंटेन आर, रिटर्न द मिनिमम इंडेक्स. देखो मिनिमम इंपॉर्टेंट, मिनिमम इंडेक्स सच दैट जो भी अपना वैल्यू है ना माउंटेन एरे में वो टारगेट की इक्वल है. ठीक है, अब माउंटेन एरे क्या है, माउंटेन एरे एक हमें इंटरफेस टाइप का दे रखा है. ठीक है, और इंटरफेस में क्या है, अपने पास दो मेथड है. एक है डॉट गेट, ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी उन्होंने खुद ही कर रखा है, सीधे ऑब्जेक्ट बना के दे दिया. डॉट गेट और डॉट लेंथ. डॉट लेंथ क्या करेगा, एरे का लेंथ देगा, और डॉट गेट क्या करेगा, इसके अंदर हम इंडेक्स पास करेंगे. तो जैसे इंडेक्स पास होगा विल गेट सम रिजल्ट. ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू पड़ी रहेगी. तो हम डायरेक्ट एरे कॉल करेंगे, डॉट गेट कॉल करेंगे. उसके बाद क्या लिखा है, हम माउंटेन एरे को डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते, ऑफ कोर्स माउंटेन के थ्रू करेंगे. हमारे पास एक गेट है और एक लेंथ है. के क्या है, के इंडेक्स है बेसिकली माउंटेन एरे का. एंड हमें 100 से ज़्यादा सबमिशन कॉल नहीं करने. चलो अभी इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं देते, आगे देखते हैं है क्या. ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन डेवलप करते हैं. सो ये हमारा टेस्ट केस है. टेस्ट केस क्या कहता है, 1 2 3, लेट जस्ट ड्रॉ. ठीक है, ये 1 है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, देन वी हैव 4 यूनिट. ओके, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया शायद. 5 यूनिट की तो जगह ही नहीं छोड़ी. ठीक है, मुझे लगा 4 तक ही होगा. हाँ, 5 यूनिट, देन वी हैव अगेन 3, देन वी हैव व्हाट 1. तो अगर देखोगे तो दिस इज योर माउंटेन, राइट. अब इसी को नंबर वाइज ले लेते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5, देन वी हैव 3, देन वी हैव 1. अब इनको 3 1 डायरेक्ट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बेसिकली है क्या, ये सारे इंडेक्सेस के 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे इंडेक्सेस हैं, राइट. नाउ आई एम गिवन अ टास्क टू फाइंड 2. ठीक है, यहाँ पे क्या है, टारगेट 3 है. चलो 3 है तो 3 ले लेते हैं. टारगेट है अपना 3 मुझे फाइंड करना है. 3 कहाँ कहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है. अगर मैं इसमें लीनियर सर्च करता हूँ और जो हमारा वो है ना रेंज है एरे का, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्योंकि मिनिमम 3 है, एंड इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10⁻⁴. 10⁻⁴, अगर मैं सिर्फ 10⁻⁴ टाइम्स भी गेट करूँगा तो जो हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि 100 गेट्स होने चाहिए मैक्स टू मैक्स, वही वायलेट हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते. अब ये बताओ 10⁻⁴ एरे है, सर्च करना है और 100 से कम रखना है. ठीक है, कॉल्स, तो क्या यूज़ कर सकते हैं भाई. मुझे तो एक ही चीज़ पता है, बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमारा पीक तक एरे सॉर्टेड है और पीक के बाद भी सॉर्टेड है. ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में. सो कैन आई डू वन थिंग, अगर मैं अपने असेंडिंग वाले पार्ट में बाइनरी सर्च परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, किस तरह करके कोड लिखता हूँ बाइनरी सर्च का कि इस रेंज के अंदर रिटर्न करके दो मुझे वैल्यू, तो मुझे 3 के वैल्यू मिल जाएगी. इंडेक्स 0 1 2 0 1 2, टारगेट 3, आउटपुट इज 2 0 2. अच्छा सॉरी 0 नहीं है इधर, मैंने 0 भी लिख दिया. 0 तो इंडेक्स है ना, राइट. अरे यार 1 2 3, ये देखो 3 है. 3 पे जो इंडेक्स होगी मुझे ला के दे देगा 2 वाली, राइट. तो वही चीज़ करना है अपने को यहाँ पर. सो लेट्स जस्ट डू इट. अब करेंगे कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट.
सबसे पहले करो पीक फाइंड करना है। अब पीक के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। दिस इज पीक, राइट, फाइट। पीक की एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, जो पीक की वैल्यू है इससे जस्ट आगे, लेट से अगर पीक मेरा इंडेक्स मिड है, ठीक है, मान के चलता हूँ, एक अलग से फंक्शन है फाइंड पीक, उसमें हमने एक इंडेक्स क्रिएट करा है मिड, ठीक है, जो स्टार्ट और एंड का मिड का पार्ट होता है। तो मिड इंडेक्स के जस्ट राइट वाला इससे क्या है, छोटे, राइट। तो मिड प्लस वन जो है वो क्या है, छोटे, राइट। और मिड माइनस वन जो है, मिड माइनस वन इंडेक्स यानी 4, वो भी इससे छोटा है। जब भी मुझे ये पर्टिकुलर कंडीशन मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि आई हैव फाउंड माय पीक, मुझे पीक मिल चुका है, करेक्ट। गुड। सेकंड थिंग क्या है, लेट्स से अगर पीक नहीं मिलता, मैं यहाँ कहीं हूँ, तो एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि इफ आई एम हियर, ठीक है, लेट्स से 3, अगर मैं 3 पे हूँ और मैं पीक फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 से जो मिड माइनस वन है वो छोटा है, और 3 से जो मिड प्लस वन है वो बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि जब इंक्लाइनेशन में, असेंडिंग में, इसका मतलब मेरा पीक क्या होगा, हमेशा राइट साइड रहेगा। सो माई स्टार्ट वुड बी व्हाट, मिड प्लस वन, तो मेरा स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा और मेरा एंड यहाँ पर है। सिमिलरली लेट से मुझे यहाँ पे कहीं मिड मिला है, ठीक है, और ये जो है इसमें क्या हमें ट्रेंड दिखता है कि मिड प्लस वन जो है वो तो छोटा है, ठीक है, और मिड माइनस वन जो है वो बड़ा है, यानी डिसेंडिंग, डिक्लाइनिंग एज है ये, ठीक है, माउंटेन का। इसका मतलब क्या है कि मेरा पीक जो है लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो मुझे अपने एंड को उठा के लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने अपने एंड को करा, फिर ऐसे करते करते हमें यहाँ पे पीक मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग इट टाइम कोड की तरफ चलते हैं और कोड दिखाते हैं। बाय द वे आई एम प्राउड कि आज भी बिना देखे, बिना किसी हेल्प के हो गया कोड। तो लेट्स गो। मतलब बाइनरी सर्च फील हो रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा अपना प्लस साइड है उधर। ओके, सो हमने करा क्या है, फाइंड पीक ऑफ माउंटेन, माउंटेन का पीक ले लिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम ये बाकी सब करते हैं। तो लेट्स जस्ट गो एंड सी पीक वाला अपना कैसे काम कर रहा है फंक्शन। सो इन पीक व्हाट वी हैव, स्टार्ट ले लिया हमने, एंड ले लिया, राइट। फिर हमने यहाँ पे लूप चलाया, लूप के एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट, मिड हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, स्टार्ट प्लस एंड मैंने स्टार्ट डिवाइड बाय 2। ये क्यों करा है चेक करना है, वापस जा सकते हो पुराने वीडियोस पे, कल का देख लो, परसों की वीडियो देख लो, उनमें आपको पता चल जाएगा। देन वी हैव मिड इक्वल इक्वल 0 रिटर्न। अब ये मिड इक्वल्स टू 0 क्यों करा है, ये व्हेन आई वाज, जब मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा था अभी इसको, मतलब कुछ मिनट पहले ही, तब मैंने सोचा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा पीक यहाँ पर हो। उस केस में क्या होगा, राइट, उस केस में क्या हो सकता है 0 1 2। तो एक सेकेंड, माउस इंटरप्ट कर रहा है। 0 1 2 मेरे स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है, एंड यहाँ पर हो सकता है। तो 2 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 0, ठीक है। तो इंडेक्स 0 यानी यहाँ पे आएंगे। अगर मैं इधर आ गया तो मिड माइनस वन तो है ही नहीं मेरे पास, राइट। एंड क्वेश्चन से इसकी एक पीक तो एग्जिस्ट करते ही करता है, तो ये तो पीक हो ही नहीं सकता सर्टेनली। तो जब भी मेरा 0 केस हिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका नेक्स्ट वाला ही क्या होगा, पीक। तो मैंने वही करा है यहाँ पे कोड में, भाई मेरा 0 हिट हुआ तो रिटर्न कर दो 1, खत्म, आंसर मिल गया हमें, पीक का पीक मिल गया अपना बेसिकली। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता, लेट्स से ये वाला कंडीशन हो गया कि मिड से छोटा वाला इससे स्मॉलर है, ठीक है, वैल्यू में, और मिड से जो नेक्स्ट वैल्यू है मिड प्लस वन वो इससे छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मिड पीक है, तो हमने सिंपल रिटर्न कर दिया मिड। सिमिलरली अगर इंक्लाइनिंग है तो स्टार्ट मिड प्लस वन, अगर डिक्लाइनिंग है इस केस तो एंड मिड माइनस वन, अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो माइनस वन, जो कि ये केस हिट करेगा नहीं बेसिकली, क्योंकि देयर इज अ पीक, राइट। उसके बाद आते हैं इधर, हाँ ठीक है, अब बाइनरी सर्च करना है। जनरली बाइनरी सर्च क्या करते हैं हम, असेंडिंग एरे में कर रहे होते हैं, राइट। तो वो वाला कैसे होगा, इस केस में होगा स्टार्ट और एंड हमने ऑलरेडी दे रखा है, क्यों, क्योंकि अपने को करना क्या है, अपने को यहाँ पे सर्च करनी है वैल्यू, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम इंडेक्स देना है, तो विल सिंपली सर्च इन असेंडिंग एरे, ठीक है, असेंडिंग साइड ऑफ एरे, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पीक इंडेक्स तक। यहाँ पे से किया, अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है तो विल सिंपली रिटर्न रिजल्ट, अगर नहीं मिलता इसका मतलब क्या है, रिजल्ट -1 है, देन वी विल रिटर्न डिक्रीजिंग एरे में। अगर इसमें भी नहीं मिलता तो नॉर्मल -1 तो रिटर्न हो ही जाना है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करा है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नॉर्मल बाइनरी सर्च सिंपल है, टारगेट आ गया तो रिटर्न, अदरवाइज अपने को असेंडिंग में क्या होता है कि अगर टारगेट छोटा है तो यानी कि अपने को एंड कम करना है, राइट।
एरे ऑफ मिड बड़ा है बेसिकली टारगेट से, यानी कि हमारा टारगेट लेफ्ट साइड होगा, तो अपने को एंड डिक्रीज करना है, तो एंड हमने कर दिया मिड -1, अदरवाइज स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1। अब अगर मुझे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग वाला इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं डिसेंडिंग में क्या करूँगा, सिंपल, जब भी मेरा टारगेट छोटा है मिड से, ठीक है, डिसेंडिंग समझते हैं यहाँ पे, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है। मेरा टारगेट लेट से मिड यहाँ पर है, ठीक है, एंड लेट से टारगेट मेरा है 4, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे मिड 3 पे है और टारगेट है मेरा लेट से 1, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इज माई टारगेट मिड 3 है, ठीक है, तो 3 इज सर्टेनली ग्रेटर देन 1, राइट, तो इस केस में क्या करना चाहिए, मुझे अपने स्टार्ट को बढ़ाना चाहिए, राइट, सो वेन एवर माई मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, वेन एवर माई मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, कहाँ पे गया, ये रहा, वेन एवर मिड इज ग्रेटर देन टारगेट आई विल सिंपली इंक्रीज माई स्टार्ट टू मिड +1, अदरवाइज एंड को डिक्रीज कर देंगे, सिंपल, हमारा डिक्रीजिंग का भी हो गया बाइनरी सर्च। और अब इसको रन करते हैं, ये देखो एच केस लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, अब ये भी मैं बताऊंगा एरर कहाँ पे हुआ था। मैंने कहा सबमिट करते यार, लॉग ही तो है, 100 से ऊपर कहाँ ही जाएगा, बट नहीं, एक केस रॉन्ग हो रहा था, और वो टेस्ट केस कौन सा है, ये वाला टेस्ट केस है, ठीक है। अब इसमें भी आई वाज रियली कंफ्यूज कि यार मतलब रॉन्ग कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था, इतने सारे कॉल्स तो लग भी नहीं रहे, ऐसा क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, तो मैंने सिंपल कॉपी करा, अब आप भी कर सकते हो चीज़, टेस्ट केस में आए, टेस्ट केस में पेस्ट करा, रन करके देखा, दोबारा सेम दिक्कत आई। उस वक्त आउट ऑफ द ब्लू, मतलब प्रैक्टिस करते करते आदत है ये, आई वाज थिंकिंग कि यार ये जो वैल्यू है, डज दिस इवन एग्जिस्ट, ठीक है, एंड व्हाट इफ जो मेरा पीक वैल्यू है, ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं ना, एक्चुअली जो मेरा पीक वैल्यू है अगर वही छोटा हुआ, ठीक है, बेसिकली मेरा पीक है यहाँ पे इस केस में 5, राइट, इस केस में मेरा पीक क्या है, पीक वैल्यू इज माई 5, ठीक है, एरे में देखते हैं और इनको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, साफ कर देते हैं, राइट, एरे में चेक करते हैं, एरे में पीक इज 5 बट मुझे फाइंड करना है 7, डज इट मेक सेंस कि इसमें मैं सर्च करूँ, एक्स्ट्रा कॉल्स लगाऊँ, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे तक पहुँचा दूँ कि हाँ 100 की जगह 101 कॉल लगी जाए, नहीं ना, तो आई कैन सिंपली चेक कि अगर मेरे पीक वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, तो सिंपली रिटर्न -1, तो बस यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया एंड सबमिट एंड इट वर्कड, लेट्स गो फास्टर 100%। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा। सिमिलर क्वेश्चन और भी है, पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे मीडियम, हमने ये सॉल्व कर दिया, पीक इंडेक्स भी सॉल्व कर देंगे, फाइंड गुड डेज टू रॉब द बैंक, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो देखो एक अच्छे क्वेश्चन करने से क्या फायदा हुआ कि हमसे मल्टीपल क्वेश्चंस होने वाले हैं, राइट। ये देखो ये मैंने करा था और ये उसका दोबारा सबमिट करा एंड अभी वीडियो बना दी, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट अगेन, बाय बाय।